हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स का एमसीक्यू। हाल ही में चर्चा रहा गिंडी नेशनल पार्क, ये कहाँ पर पड़ता है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, गिंडी नेशनल पार्क तो ये कहाँ पड़ता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका या तेलंगाना। इनमें से कौन सा होगा? जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, कंसीडर द स्टेटमेंट्स। हमारे पास दो स्टेटमेंट दिया जा रहा है। पहला स्टेटमेंट है द फाइनेंशियल सोर्सेज ऑफ द यूएन पीस। जो यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन होता है उसका जो आर्थिक जो स्रोत है वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूएन मेंबर स्टेट का, जो यूनाइटेड नेशन के सदस्य देश है उनका सामूहिक एक दायित्व है। दूसरा है यूएन चार्टर के अनुसार से प्रत्येक जो इसके मेंबर हैं वो लीगली ऑब्लाइज टू पे, मतलब उनको देना ही देना पड़ेगा, चंदा मान के चलिए के हिसाब से, रिस्पेक्टिव शेयर फॉर पीस कीपिंग। जो ये जो शांति समूह जो लोग हैं, शांति सेना, उनके लिए निश्चित देना है। तो क्या ये मैंडेटरी है? तो इसका क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा जी हाँ, बोथ ऑप्शन इज ट्रू। देना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है, और पीस कीपिंग ऑपरेशंस कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेंबर स्टेट की। तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है, फिर से हमारे पास दो स्टेटमेंट है। इंडिया इज येट टू रेटिफाई द 1987 यूएन कन्वेंशन। भारत जो है अभी भी, भारत को 1987 का जो यूएन कन्वेंशन है अगेंस्ट टॉर्चर, जो टॉर्चर किया जाता है लोगों को, इनह्यूमन तरीके से अमानवीय बर्ताव किया जाता है, जो यूएनसीएटी के अंतर्गत आता है। तो पहला ये है। दूसरा है मेंडेज प्रिंसिपल्स। क्या इसका एम है? प्रोवाइड अ कोहेसिव ब्लूप्रिंट ऑफ प्रैक्टिकल मेजर्स टू रिप्लेस टॉर्चर एंड कोएर्सिव इंट्रोगेशन। जो बुरी तरीके से इंट्रोगेशन वगैरह किया जाता है, तो इसका एक मेंडेज प्रिंसिपल एक प्रकार का आप समझिए एम प्रोवाइड करता है। तो क्या इस दोनों स्टेटमेंट सही होगा? तो तीसरे का जी हाँ, ये दोनों स्टेटमेंट सही होगा, बोथ 1 और 2 हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। फिर से हमारे पास दो स्टेटमेंट है। कंसीडर द फ्लोइंग दिया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन एक्सटेंड द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस टू द अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल को भी पार्लियामेंट्री की विशेष सुविधा मिली हुई है, पार्लियामेंट की, अटॉर्नी जनरल। दूसरा है पार्लियामेंट का जो प्रिविलेज है राष्ट्रपति साहब को भी मिला हुआ है, और आल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का इंटीग्रल पार्ट है। तो क्या यहाँ पर आंसर हो जाएगा? इसका सिर्फ दूसरा आंसर हो जाएगा, सिर्फ राष्ट्रपति को ऐसा मिला हुआ है, अटॉर्नी जनरल को नहीं मिला हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। हमारे पास है वन नेशन वन राशन कार्ड। देखिए काफ़ी चर्चा में रहता है वन नेशन वन राशन कार्ड। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। दो स्टेटमेंट दिया जा रहा है, वो कौन कौन से स्टेटमेंट? पहला स्टेटमेंट है, ये किस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है? ये बेस्ड है राशन कार्ड आधार नंबर, राशन कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल, वो जो मशीन होता है छोटा सा आप देखते होंगे, तो ये इस पे आधार है। दूसरा है ये सिस्टम रन होता है दो पोर्टल की सहायता से। पहला पोर्टल है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, IMPDS। तो PDS का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और अन्न वितरण, इन सारे पे आधारित है। तो पांचवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा नाइदर 1 नॉर 2, ना ही पहला सही है ना ही दूसरा सही है। तो ये पता होना चाहिए आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6। फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में जानते होंगे सोनिया गांधी का बहुत ही प्रचलित ये उस वक्त का एक्ट था। तो अब देखते हैं फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 से संबंधित 3 हमारे पास दिया जा रहा है स्टेटमेंट। पहला है इट कन्वर्ट्स इनटू लीगल इंटाइटलमेंट्स, एक कानूनी अधिकार देता है फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम का गवर्नमेंट ऑफ भारत के तहत। दूसरा, इट इंक्लूड्स द मिड डे मील भी इसके अंतर्गत आता है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम आता है, और PDS आता है, ये सारा आता है। तीसरा, इट रिकॉग्नाइजेज मैटरनिटी इंटाइटलमेंट्स, वो जो मातृत्व इंटाइटलमेंट दिया था वो भी आता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 का ये तीनों आंसर इसमें सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक, 7th क्वेश्चन हमारे पास स्टेटमेंट दिया जा रहा है। फिर से स्टेटमेंट अबाउट द इंडिया का ऑयल इंपोर्ट जो हम करते हैं, जानते हैं तेल के दाम बढ़े हुए हैं। तो भारत जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर है।
फिर दूसरा है सऊदी अरबिया जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर है इराक के बाद, तो सबसे ज़्यादा इराक से करते हैं और फिर सऊदी अरेबिया। तो ये बातें बताई जा रही है स्टेटमेंट के थ्रू। तो क्या आपको लगता है सारे सही हैं या एक सही है, दो सही है, तो क्या बताना है इसमें? तो इसका सही जवाब है बोथ, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट जो था उससे संबंधित दो स्टेटमेंट। करेंसी स्वैप, स्वैप मतलब जो जानते होंगे क्या, एक हाथ से दो दूसरे हाथ से लो, ठीक है, स्वैप करना। तो अब भाई स्वैप में दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेट, इट इज एन अरेंजमेंट बिटवीन, ये दो देशों, दोस्ताना जो संबंध होता है देशों के, उनके बीच एक समझौता है, और ट्रेड जो व्यापार होता है वो अपने लोकल करेंसी में कर सकते हैं, ये तो पहला है। दूसरा है, दोनों देश जो हैं वो पे कर सकते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, आयात और निर्यात जो है उसका प्री डिटरमाइंड रेट, पहले से ही निर्धारित की गई रेट पे, एक्सचेंज पे, विदाउट ब्रिंगिंग थर्ड करेंसी लाइक द यूएस डॉलर, मतलब बिना यूएस डॉलर की सहायता से या चीन की रेमनबीबी या कोई और करेंसी की सहायता से वो आयात निर्यात का अपना जो भी है भुगतान कर सकते हैं। तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा करेंसी स्वैप एग्रीमेंट का? जी हाँ, ये दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ 1 और 2। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग। फिर से दो स्टेटमेंट है हमारे पास। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये मैंडेटरी है, अनिवार्य है कि एटलीस्ट 2 सेशन कम से कम हो, जैसे मानसून सेशन होने वाला है, बजट सेशन होता है और भी एक होता है, तो 3 सेशन होता है, लेकिन 2 सेशन मैंडेटरी है। दूसरा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर 3 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट इन ईयर, 3 मतलब एक साल में 3 सेशन होना चाहिए, ऐसा प्रोवाइड करता है। तो 9th का क्या हो जाना चाहिए? 9th का जी हाँ, इसका क्या हो जाएगा? दोनों सही हो जाएगा, बोथ 1 और 2, ठीक है। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D) इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जिसको नेट्रिप बोला जा रहा है, उससे संबंधित पूछा जा रहा है, नेट्रिप, ठीक है। तो अब इससे संबंधित दो स्टेटमेंट आपको दिए गए। पहला, इट कंप्राइजेज रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इसमें प्रतिनिधित्व होता है, और कुछ राज्यों का और भारतीय ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, तो ये बताया जा रहा है। दूसरा, इट इज़ अ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री जो है भारी उद्योग, उसका एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। क्या ऐसा है? जी ऐसा नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? बोथ 1 और 2, पहला और दूसरा सही है, ठीक है। तो इट इज अ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हैवी, फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है जी, ये आपको पता करना है, ठीक है। और ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। इट कंप्राइजेज मतलब भारत से, राज्यों से और ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज, तो हैवी इंडस्ट्री आ ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 10 क्वेश्चंस का जवाब आपको मिल गया होगा। अपेक्षा है ये आने वाली परीक्षाओं में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।